हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की बात करती हूँ। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण। गेस्टाल्टवाद के और भी नाम हैं: गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, संपूर्णाकार संप्रदाय, पूर्णाकार संप्रदाय, समग्रवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद की स्थापना मैक्स वर्दीमर ने जर्मनी में सन 1912 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे शब्द लैटिन वर्ड होते हैं, अरेबिक होते हैं, बट ये वाला जो गेस्टाल्ट है ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्र, संपूर्णाकार। इनके सहयोगी हैं कोहलर, कोफ्का, लेविन। ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले गेस्टाल्टवाद की स्थापना मैक्स वर्दीमर ने किया है 1912 में जर्मनी में। इनके सहयोगी कोफ्का, लेविन, कोहलर हैं। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान को व्यवहार और चेतना दोनों का विज्ञान है, इसलिए इसे संपूर्णाकार संप्रदाय भी बोलते हैं। मतलब जैसे आपने अभी कुछ और भी संप्रदाय, जैसे व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म अलग है, चेतनावाद अलग है, तो यहाँ पर इन्होंने व्यवहार और चेतना दोनों की बात करी है। यह संप्रदाय व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन को बल देता है। इसमें जैसे आपने बहुत सारे शिक्षण सूत्र पढ़े हैं, तो बहुत सारे शिक्षण सूत्र में एक सूत्र था संपूर्ण से अंश की ओर। इसमें मनोवैज्ञानिक वर्दीमन कहते हैं कि पहले बच्चे को समग्र का आप उसे अध्ययन कराइए, फिर वो ऑटोमेटिक छोटे छोटे टुकड़ों में सीख लेगा। लेकिन और भी हमारे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि कोई भी बड़ा टॉपिक है तो पहले आपको अंश से पूर्ण की ओर जाना है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद वो पूरा जोड़ के एक बड़ा टॉपिक बना लेगा या बड़े टॉपिक से जुड़ जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन हमारे गेस्टाल्टवादी कहते हैं संपूर्ण से अंश की ओर जाना है। इसीलिए जो हमारी एनईपी है उसमें ये कहा गया है कि आपको किसी भी, जैसे आपका 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे या फर्स्ट या सेकंड में, उनको बच्चों को फेल नहीं करना है। क्या पता आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको बहुत ज़्यादा गिनती, टेबल्स, ये सब चीज़ें आप उसको रटवा रहे हैं, लेकिन जब बच्चा आगे जाता है उस टाइम पे उसका शायद कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चों का मन नहीं लग पाता है। तो जब वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे धीरे धीरे उनका मानसिक विकास होगा और वो पीछे की चीज़ें ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। जैसा कि आपके अपने मन में या अपने अंदर आप एनालिसिस कीजिए तो आपको खुद लगेगा, क्या पता आप छोटे में बहुत ही वीक हो, लेकिन आपको वही टॉपिक जो समझ नहीं आते थे, जब आप बड़े हुए ऑटोमेटिक आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी छोड़ भी देते हैं लेकिन वो अदर फील्ड में बहुत एक्सेल कर जाते हैं, वो यही कारण होता है। यह संप्रदाय प्रत्यक्षीकरण और अनुभव के संगठन पर बल देता है। एक तरह से ये प्रकृतिवादी भी हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस, मतलब इन्होंने ये चीज़ को बोला है कि आपको सिर्फ रटंत विद्या नहीं रखनी है, बच्चों को गार्डन ले जाइए और भी जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चों को प्रत्यक्ष आप दिखाइए। अगर आप कुम्हार की कहानी बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, या फिर आप मिट्टी के बर्तन बनाना उसको सिर्फ किताबों में बता रहे, तो आप उसको ले जाइए और लोकल एरियाज़ में जो वहाँ की चीज़ें फेमस हो, जैसे आगरा है, आगरा का पेठा है, तो आप उसके बारे में सिर्फ बताएं नहीं, उसको दिखाएं। कन्नौज का इत्र है, तो कन्नौज का इत्र के बारे में पूरे जो 1 to 5 बुक है उनमें बहुत डीप में बताया गया कैसे बनता है। तो वो समग्रवाद वाले जो ये कोफ्का हैं, वर्दीमर हैं, इनका का मानना है कि आप बच्चे को ले जाएं ऐसी जगह पर और बच्चा देख के अनुभव करके सीख लेगा। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय ने व्यवहारवाद का विरोध किया है। यहाँ पर व्यवहार और चेतना दोनों की बात करी, लेकिन इन्होंने व्यवहारवाद को विरोध किया है। गेस्टाल्टवाद इस समग्र स्थिति पर बल देता है। कुछ इसमें स्थिति बता रही हूँ मैं। जैसे सबसे पहले संवेदना होती है। संवेदना मतलब जो आपके 5 संवेदी अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, तो ये इससे बच्चा जो अपनी इंद्रियां होती हैं उनसे वो कुछ ना कुछ टच करता है, स्मेल लेता है, सुनता है। जब उसके अंदर चेतना आती है, संवेदना आती है, फिर वो प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण के बाद उसके पास मतलब जो चीज़ें प्रत्यक्ष होती है उसको छुएगा तो वो इंद्रियों से समझेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसके बाद उसके पास सूझ आएगी, मतलब वो अपने दिमाग से सोच पाएगा। जैसे मान लो बच्चे के सामने मंकी आ गया, तो मंकी जब आया तो उसके अंदर एक डर आया, या उसने आवाज़ सुनी, उससे एक डर आया, तो उसकी संवेदनाओं से उसको प्रत्यक्षीकरण हुआ। प्रत्यक्षीकरण से
उसके अंदर सूझ आया कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे काट लेगा। तो उसने किसका सूझ का जो प्रयोग किया, उसके बाद संज्ञान मतलब उसने दिमाग लगाया कि अब मुझे भाग जाना है, फिर समस्या समाधान हो गया। तो इस प्रकार जो हमारे गेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपकी संवेदना होती है जो आप इंद्रियों द्वारा करते हैं, फिर प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर सूझ होती है, फिर संज्ञान, फिर समस्या समाधान। और गेस्टाल्टवाद ने संज्ञानवाद संप्रदाय बुद्धि, ज्ञान, मनन, सोच, विचारधारा, समस्या समाधान पर अधिक बल दिया है। तो इस प्रकार ये हमारा गेस्टाल्ट शब्द बहुत पूछा जाता है। ये जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं उनमें भी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में भी पूछता है, और भी जितने आपके एग्जाम्स हैं सब में पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।